देश में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और सभी सीटों के एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। देश के सबसे सटीक एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को यूपी में 62 से 66 मिलने का अनुमान जताया। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर अब सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी को लेकर अब सपा नेता एसटी हसन का बयान सामने आया है, जो आंकड़ों को लेकर भड़क गए हैं और एग्जिट पोल को नकार दिया। 4 जून को एग्जैक्ट आंकड़े आने की बात कही। ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है जी। 4 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। हम जानते हैं कि एग्जिट पोल कौन लोग कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं। 2004 में भी एग्जिट पोल हुए थे जिसके नतीजे उल्टे हो गए थे। इसी के साथ उन्होंने अपने बयान से अगर आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आए तो फिर से ईवीएम पर टीकरा फोड़ने की आशंका जताई और एबीपी सी वोटर द्वारा सपा कांग्रेस को 15 से 17 सीटें मिलने के अनुमान पर एसटी हसन ने बताया कि इस बार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हुआ और जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था। ऐसे में कम से कम 40 सीटें गठबंधन को मिलेंगी ही। ये चुनाव किसी धार्मिक जज्बाती मुद्दे के ऊपर नहीं हुआ था। ये चुनाव हुआ था महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, और जनता त्रस्त होकर उसने वोट दिया है। ज़मीनी हकीकतें तो यही हैं। यूपी में आप बता रहे हैं कि 17 सीटें, हमारा अनुमान है कि यूपी में 40 सीटें आएंगी। और जो लहर हमने वेस्टर्न यूपी से लेके और ईस्टर्न यूपी तक देखी, इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। सपा नेता एसटी हसन से एग्जिट पोल को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि 4 जून को सच्चाई सबके सामने होगी। अगर सब ठीक रहा और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हुआ तो इसके साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। तो हमें भरोसा नहीं है इन एग्जिट पोल्स के ऊपर। ये एग्जिट पोल की सारी हकीकतें 4 तारीख को मालूम हो जाएंगी। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हुई है तो आप देखेंगे नतीजे उल्टे होंगे। काउंटिंग के दिन अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है। जब इस पर एसटी हसन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मान भी लें तो यूपी में राम मंदिर बनने के बाद अगर 17 सीटें विपक्ष को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन का ग्राफ कितना बढ़ा होगा। देखिए, जब यूपी जैसे राज्य के अंदर जहाँ राम मंदिर बना है उसमें 17 सीटें बकौल आपके आ रही हैं, हमारे हिसाब से तो बहुत आ रही हैं, तो पूरे देश में क्या हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल आए हैं, जो एग्जिट पोल है वो मतलब ठीक नहीं है, नतीजे इसके उल्टे होंगे? यकीनी तौर पर अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है तो उल्टे ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। लेकिन जो भी हो, 4 जून को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पता चल जाएगा जनता का फैसला क्या है और लोगों ने किस पर भरोसा जताया है। अब देखना यह है कि किस पार्टी का कब्जा इस बार उत्तर प्रदेश में होगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।